हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सिद्धार्थ राव गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़ से। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजनीतिक दलों के कार्य एवं उनकी भूमिका। इससे पूर्व का जो वीडियो था उसमें हमने राजनीतिक दलों के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसके जो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं उन पर चर्चा की थी। जब हम राजनीतिक दलों के कार्य और उसकी भूमिका की चर्चा कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है कि हम विशेषकर लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देशों में उन राजनीतिक दलों की क्या कार्य और भूमिका है इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। क्योंकि ऐसा कहना कि सर्वाधिकारवादी शासन व्यवस्थाओं के अंदर उनके क्या कार्य है, इस पर बात करने की बजाय इस पर बात करना ज़्यादा ज़रूरी है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनके क्या कार्य हैं। क्योंकि डिक्टेटरशिप वाली शासन व्यवस्थाओं में राजनीतिक दलों को इस बात की स्वतंत्रता नहीं होती कि वे अपना कार्य सही तरीके से कर पाएँ। तो हम जब इसके कार्य की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के अंदर वो कैसे कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं कि दल के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो जो दल है या राजनीतिक दल है वो जब अपने कार्य की शुरुआत करता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए नीति का निर्माण करे। राजनीतिक दल अपनी नीति और अपने कार्यक्रमों का निर्माण करते ही हैं। हर देश के सम्मुख हर समय कुछ ना कुछ ऐसी बातें होती हैं या कुछ समस्याएं हमेशा हर एक राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान होती हैं। इसलिए प्रत्येक राजनीतिक दल उन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी अपनी तरफ से योजनाएं और नीतियां जनता के सामने रखता है, जो उसके जो घोषणा पत्र है उसके नाम से जानी जाती हैं। नंबर 2, यदि हम इसके दूसरे कार्य को देखें, जैसे कि राजनीतिक दल जो हैं वो महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं या महत्वपूर्ण समस्याएं हैं उनको व्यवस्थित ढंग से जनता के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि एक स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में एक ही समय पर एक से अधिक राजनीतिक दल विद्यमान रहते हैं। ऐसी स्थिति में कोई एक दल शासन सत्ता का संचालन कर रहा होता है और अन्य दल विपक्षी दलों की भूमिका निभा रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि वे महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्यवस्थित ढंग से और उनके समाधान सहित जनता के सामने प्रस्तुत करें। तो राजनीतिक दल देश के सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हें सिस्टमेटिक तरीके से जनता के सामने रखते हैं ताकि वे आसानी से उसको समझ सकें। क्योंकि शासन सत्ता में जो राजनीतिक दल है वो कभी नहीं चाहेगा कि ऐसे प्रश्न जो उनकी सत्ता को हिला सकें या प्रभावित कर सकें उनका व्यवस्थित तरीके से उनको जनता तक ले जाया जाए। ये कार्य करते हैं अन्य राजनीतिक दल। लेकिन किया तो जाता है राजनीतिक दल के द्वारा ही। एक साधारण नागरिक के पास इन जटिल और जो गंभीर प्रश्न हैं उनको समझने के लिए न तो उसकी इच्छा होती है न ही उसकी योग्यता होती है। उसके पास इतना समय भी नहीं होता और न ही होते हैं साधन कि वो उन प्रश्नों के लिए बलित भांति तरीके से उन पर विचार कर सके, अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से आगे जा करके इनके समाधान के लिए प्रयास कर सके। तो उनको हल करने के लिए साधन और कार्यविधि निश्चित करने का जो कार्य है वो राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है। राजनीतिक दल महत्वपूर्ण समस्याओं को पहले चुनते हैं और फिर अपने भाषणों के द्वारा, समाचार पत्रों के द्वारा, अलग अलग जो पत्र पत्रिकाएँ हैं, पुस्तक हैं, लेख हैं, उनके द्वारा जनता का ध्यान जो है उन समस्याओं की तरफ वो आकर्षित करने का कार्य करते हैं समय समय पर। इसी तरह एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो कि राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है वो है लोकमत को शिक्षित करना, जो कि डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। और अन्य तरह की जो शासन व्यवस्थाओं में ऐसा कार्य हो पाना बड़ा मुश्किल होता है और ये महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दल के द्वारा ही किया जाता है। ये राजनीतिक दल जनता को नागरिक और राजनीतिक शिक्षा देकर के जागृत करते हैं और उनके अंदर चेतना उत्पन्न करते हैं। जैसा कि लॉर्ड ब्राइस ने कहा कि राजनीतिक दल लोकमत को शिक्षित करने, उसका निर्माण करने और उनको संगठित करने का एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं और बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। चौथा महत्वपूर्ण कार्य जो राजनीतिक दलों के द्वारा किया जाता है वो ये है कि राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए देश के शासन पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं
और इसके लिए उनको निर्वाचन संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं, जैसे कि वे घर घर जाकर निर्वाचन जो सूचियां हैं उनको सही करवाते हैं, लोगों के नाम उसमें दर्ज करवाते हैं, जो अलग अलग पद हैं उनके लिए अपने प्रत्याशियों का पहले चयन करते हैं और बाद में उनको निर्वाचन प्रक्रिया के अंदर शामिल करवाते हैं, उनके पक्ष में वो प्रचार प्रसार करते हैं और मतदाताओं के पास जाकर के उनको अपने राजनीतिक दल के जो घोषणा पत्र हैं उनके बारे में बताते हैं और साथ ही उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अलग अलग जगह पर राजनीतिक दल जो है सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करते हैं, जिसके माध्यम से वे जनता को अपने दल की जो नीतियां हैं उससे वो अवगत करवाते हैं। साथ ही निर्वाचन के दिन राजनीतिज्ञ जो है विशेष रूप से सक्रिय रहते हैं और दलों के कार्यकर्ता भी मतदाताओं को मतदान करने के लिए उन मतदान जो केंद्र हैं वहाँ तक ले जाने के लिए वो अनुरोध करते हैं। इस तरीके से वो जो है अधिकाधिक लोगों को इस डेमोक्रेटिक सिस्टम से जोड़ते हैं, इस प्रोसेस के अंदर वो उनका सहयोग करते हैं और लोकमत का जो है सही तरीके से या यूँ कहें कि सक्रिय तरीके से निर्माण करते हैं। इसी तरह यदि कोई राजनीतिक दल शासन प्राप्त कर लेता है या जीत हासिल कर लेता है तो एक कार्य वो करता है शासन के संचालन का। प्रत्येक राजनीतिक दल ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि उन राजनीतिक दलों में से एक या एक से अधिक मिलकर के शासन सत्ता को प्राप्त कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में जो राजनीतिक दल जीत हासिल करता है वो शासन का संचालन भी करता है। तो निर्वाचनों के जो परिणाम स्वरूप यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त हुआ तो शासन पर उस दल का निर्धारित अवधि के लिए अपने आप ही अधिकार हो जाता है और वो दल अपनी जो वो घोषणा पत्र उसने निर्धारित किया था उसको क्रियान्वित करने का भी वो प्रयत्न करता है, जिसको चुनाव से पहले उसने उन लोगों के सामने मतदाताओं के सम्मुख रखा था। शक्ति प्राप्त जो दल है वो विधानमंडल के द्वारा उन सब विधेयकों को भी स्वीकार कराता है जिनको कि वह शासन संचालन के लिए अपने अनुरूप आवश्यक समझता है। बिना इन विधेयकों को स्वीकार कराए शक्ति प्राप्त दल अपने कार्यक्रम को लागू नहीं कर सकता, ये उसके लिए आवश्यक भी होता है। इसी तरह जो शासक दल या यूँ कहें कि जो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त कर लेता है उसके अतिरिक्त अन्य जो राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त नहीं कर पाते हैं वो एक दूसरे तरीके का कार्य करते हैं। वो कार्य है विरोधी दल के रूप में कार्य करना। ऐसी स्थिति में अल्पसंख्यक राजनीतिक दलों का एक कर्तव्य हो जाता है कि वे शासन की नीतियों और उनके कार्यों की आलोचना करके सरकार को सदैव सक्रिय रखें और सतर्क रखें और जो घोषणा पत्र लेकर वो आए हैं वो सही तरीके से लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखें और उसे कोई अनुचित या जन विरोधी कार्य करने से वे रोकें। विरोधी दलों के न होने से जो है सरकार की शक्ति को मर्यादित करना बड़ा कठिन हो जाता है और वो निरंकुशतापूर्ण शासन करने की संभावना उसमें बढ़ जाती है। तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक दलों का ये कार्य भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दलों के कार्यों के जो ये महत्वपूर्ण कार्य हैं वो यह लोकतंत्र के संचालन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। यदि ये न होंगे तो जनमत के निर्माण के लिए शासन के संचालन या शासन पर अंकुश रखने का कार्य किसी अन्य राजनीतिक व्यवस्था या कोई अन्य सिस्टम के द्वारा नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दल शासन में और जनता में इन दोनों में निरंतर जो संपर्क है उसको बनाए रखते हैं और यह यूँ कहें कि हम इस बात को कि दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में ये राजनीतिक दल कार्य करते हैं। वास्तव में जैसा कि जेम्स ब्राइस ने कहा था कि राजनीतिक दलों को या यूँ कहें कि राजनीतिक दलों के बिना लोकतंत्र का अस्तित्व और संचालन संभव नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल सटीक और सही है। तो इस प्रकार राजनीतिक दल अपने दल के लिए नीति का निर्माण करना, महत्वपूर्ण प्रश्नों को सही तरीके से जनता के सामने रखना और उसका समाधान प्रस्तुत करना और लोकमत को शिक्षित करना, निर्वाचन से जुड़े हुए जो अलग अलग तरीके के कार्य हैं उनको संपादित करवाना, शासन का संचालन करना यदि वे शासन को प्राप्त करते हैं और शासन को प्राप्त न करने की स्थिति में विरोधी दल के रूप में कार्य करना। ये सभी महत्वपूर्ण कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा किए जाते हैं। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यदि राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दल न हों तो इस तरह के कार्य करने के लिए अन्य कोई भी व्यवस्था नहीं की जा सकती। इसीलिए विरोधियों ने या ऐसे जो राजनीतिक विचारक हैं
जिन्होंने समय समय पर राजनीतिक दलों की आलोचना की, उनके द्वारा भी इसका विकल्प कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।